हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा पर। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी से संबंधित एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्ज़ाम पेपर की जो ऑफिशियल आंसर की है वो जारी हो चुकी है। आप सभी ने ऑफिशियल आंसर की से अपने जो स्कोर है, आपने अपना पेपर में जो आंसर्स लगाए थे उनको चेक कर लिया होगा और इससे आपको पता भी लग गया होगा कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। तो अब क्या है, बहुत सारे लोगों को एक या दो क्वेश्चन पर डाउट है कि उनका जो आंसर है वो सही है और बोर्ड के द्वारा जारी की गई आंसर की में वो आंसर गलत दिया हुआ है। तो अगर ऐसा कुछ है आपके साथ तो आप इसके लिए आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। बोर्ड ने इसके लिए आपको एक ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक प्रोवाइड करा है जिसमें आप लॉगिन करके आप उसके लिए आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से वो प्रश्न हैं जिन पर आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और आपत्ति दर्ज कराने के लिए आपको क्या करना होगा, कैसे आप इसको कर सकते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन-कौन से वो प्रश्न हैं जिन पर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। तो ये जो पेपर आप देख रहे हैं, इस पेपर ये मास्टर पेपर है शिफ्ट 1 का। जैसे कि जो सीरीज़ ए है वो मास्टर पेपर है और इसके हिसाब से जो भी आयोग ने आंसर्स आपको प्रोवाइड कराए हैं वो मैंने मार्क किए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं सही आंसर्स जो भी है, सही विकल्प जो भी हैं वो यहाँ पर मार्क किए हुए हैं। तो इस प्रश्न पत्र में कौन-कौन से ऐसे प्रश्न हैं जिस पर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें सबसे पहले आप क्वेश्चंस अगर ओपन करेंगे तो 64 जो क्वेश्चन है, 64th क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया था कि भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है। तो देखिए, यहाँ पर आयोग के द्वारा जो आंसर की जारी की गई है, इसका जो ऑप्शन है वो डी सही बताया गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा इसका जो सही आंसर है वो 550 है। देखिए, 550 इसलिए सही है, 26 जनवरी 2020 को एक अमेंडमेंट हुआ था जिसमें 104th अमेंडमेंट था। इसके अनुसार जो है जो लोकसभा की सीट है उनकी संख्या 550 निश्चित कर दी गई, यानी 2 जो सीट होती थी वो कम कर दी गई। ये एंग्लो इंडियन की सीट थी और इसको जो है राष्ट्रपति 2 सीट पर नियुक्त करता था। तो जिसको अब ख़त्म कर दिया गया है, यानी 2 सीट को कम करते हुए 550 अब सीट रह गई हैं। इसको लिए आपको रेफ़रेंस आपको जो लगाना होगा ऑब्जेक्शन रेज़ में, वो कहाँ से आप दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर जो इंग्लिश सेंटेंस दिया है इसको आप यहाँ से डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करने के बाद जो है यहाँ से आपको डायरेक्ट आप गूगल पे जाइएगा और गूगल पे आप सर्च करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। गूगल पे आप जैसे ही सर्च करेंगे तो कौन सा पेज आपको खुल के आएगा। देखिए, आप गूगल पे आए होंगे, आपने इस सेंटेंस को यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट करने के बाद सर्च किया, तो आपको यहाँ नीचे सबसे पहले आपको विकिपीडिया का पेज दिख रहा होगा लोकसभा, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आपको आप देखेंगे कि विकिपीडिया की वेबसाइट ओपन हो जाएगी और इसमें आप जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ये सेंटेंस यहाँ दिख रहा होगा। इसमें आप यहाँ पर पढ़ेंगे बिटवीन, जो लिखा हुआ है बिटवीन 1952 से लेके आप यहाँ तक का अगर आप पढ़ेंगे, बिटवीन 1952 एंड द 2020 two additional member of the Anglo-Indian community were also nominated by the President of India on the advice of Government of India, ठीक है, which was abolished in the January 2020 by the 104th Constitutional Amendment Act 2019. द लोकसभा हैज़ द सीटिंग कैपेसिटी ऑफ 550। ठीक है, तो अब जो कैपेसिटी है वो 550 हो गई है, 2 सीट जो होती थी वो कम कर दी गई हैं। तो इस वेबसाइट का, यानी विकिपीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसका आप लिंक प्रोवाइड करके ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप और चेक करने के लिए आप यहाँ पर 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इसको आप ओपन कर सकते हैं। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी आप इसको पढ़ सकते हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है कि इसमें अमेंडमेंट डज नॉट हाउएवर एक्सटेंड द पीरियड ऑफ रिजर्वेशन ऑफ द 2 लोकसभा सीट्स रिजर्व फॉर मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी and thus the practice of the nominating 2 members of Anglo-Indian community by the President of India under the recommendation of the Prime Minister of India was effectively abolished। ठीक है, तो यहाँ पर 2 जो सीट होती थी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की, उनको एबोलिश कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। अब जो है सीट कम हो गई हैं। तो 104th अमेंडमेंट ये था। तो आप यहाँ से देख सकते हैं आपको करना क्या है। जब आप ऑब्जेक्शन रेज करेंगे, इसका आप जो है विकिपीडिया की जो वेबसाइट है इसका आपको लिंक वहाँ पर पेस्ट कर देना है। एडिशन की बात करें तो देखिए, एडिशन में आपको यहाँ पर
2021 डालना होगा। पेज नंबर 1 आप वहाँ मेंशन कर सकते हैं और अब वहाँ पर आपको रीज़न डालने के लिए आप इसको जो है कॉपी कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था बिटवीन से लेके आप जो है यहाँ पर जो है इसको पूरा कॉपी करके डाल सकते हैं। तो ये सारे लिंक और जो आपको वहाँ पर रीज़न डालना होगा, इस सबको मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप कॉपी करके ईज़िली डाल सकते हैं और अपना ऑब्जेक्शन रेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्शन रेज़ के बारे में मैं आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में कि आपको कैसे ऑब्जेक्शन रेज़ करना होगा, ठीक है। तो ये रहा 64th क्वेश्चन, जिसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। तो आप इसमें जो है आप इस पर कंप्लेंट कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 64 के बाद एक और प्रश्न है जिस पर आप शिफ्ट 1 में जो है ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। तो देखिए आपने ये गद्यांश पढ़ा होगा और इस गद्यांश के हिसाब से जो 71 क्वेश्चन था, ठीक है, 71 क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे इसमें पूछा गया था विश्व में शांति क्यों आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पर जो आंसर की आई है उसमें दिया हुआ है मानव जाति के विकास के लिए। तो अगर देखा जाए तो इसका आंसर ये आप जो है आपका बहुत सारे लोगों ने सही किया होगा और सभी को लगता होगा ये सही होगा, लेकिन मैं आपको गद्यांश पढ़ा देता हूँ कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। देखिए शांति के यहाँ पर इन्होंने साफ साफ दिया है कि शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं है, यानी कि मानव जाति के विकास के लिए शांति आवश्यक है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप और नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक चीज़ और दी हुई है, भौतिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांति काल में ही संभव है। यानी कि आपका जो दो ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाते हैं, यानी मानव जाति के विकास के लिए और व्यापार और कृषि की उन्नति के लिए। यहाँ पर आप अगर इस प्रश्न को सही से पढ़ेंगे, गद्यांश को देखेंगे, तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन आपको सही मिल रहे हैं। तो आप चाहें तो इस पर भी ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। देखिए ऑब्जेक्शन रेज के लिए आपको कोई भी पे नहीं करना, कोई भी पेमेंट नहीं करना है। तो आपको जिस पर भी डाउट है आप उसको ऑब्जेक्शन रेज करिए। देखिए अगर सही होना होगा तो आपका सही हो जाएगा। ऑब्जेक्शन रेज आपको कैसे करना है वो मैं वीडियो के आखिर में आपको बता दूंगा। तो आप इन दो प्रश्नों पर, यानी कि जो 64 क्वेश्चन है और आपका 71 क्वेश्चन है, ठीक है, इस पर जाकर आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। इजीली आप इस पर ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं शिफ्ट 2 की, कि शिफ्ट 2 का कौन सा प्रश्न है जिस पर आपको ऑब्जेक्शन रेज आप कर सकते हैं। चलिए ये देख लेते हैं। शिफ्ट 2 का पेपर है सीरीज ए, यानी मास्टर पेपर है, और ये गामा 21 सीरीज जो आपका शिफ्ट 2 का पेपर है, इसमें कौन सा प्रश्न है जिस पर आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। तो इसके प्रश्न के लिए आप इसमें ओपन करेंगे, आप देखेंगे नीचे आएंगे और इसमें 43 क्वेश्चन जो है इस पर आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे, ये भी इंग्लिश की जो पैसेज है उसका क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने दिया था विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट। ऑथर सबसे पहले क्या करता है। तो यहाँ पर जो आयोग के द्वारा आंसर की जा रही है, इसमें दिया गया है क्लाइंबिंग इनटू बेड, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसमें सही बताया गया, लेकिन आप इसको पैसेज को ठीक से अगर पढ़ते हैं तो इसमें आप देखेंगे आई क्लिम्ड इनटू द बेड एंड रोल्ड माई सेल्फ इन माई ब्लैंकेट। ये इन्होंने बताया कि वो बेड पर क्लिप चढ़ जाता है और उस पर रोल कर लेता है खुद को ब्लैंकेट से, लेकिन आगे आप पढ़ेंगे फर्स्ट एक्सटिंग्विशिंग द लाइट एंड दैट बर्न्ड स्टेडली नियर द डोर, यानी डोर के पास में, दरवाजे के पास में जो लाइट जल रही थी उसको सबसे पहले बुझाने के बाद वो बेड पर चढ़ता है और कंबल से रोल करके सो जाता है, यानी लेट जाता है। तो ये कहा है, लेकिन सबसे पहले वो क्या करता है, सबसे पहले तो लाइट को जो है जो जल रही होती है उसको एक्सटिंग्विशिंग करता है, यानी बुझाता है, बंद करता है, ठीक है। तो ये करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कोई भी ऑप्शन में यहाँ पर लाइट को ऑफ एक्सटिंग्विशिंग के बारे में बताया नहीं गया है, यानी ऑप्शन जो सही होना चाहिए वो ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए। तो आप जो 43 क्वेश्चन है इस पर कंप्लेंट रेज कर सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं हम, और इसमें अगर आपका सही होगा तो ये डी ऑप्शन भी सही हो सकता है। देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूँ कि कोई भी आपको पेमेंट नहीं करना। तो जो भी क्वेश्चन पे आपको डाउट है आप उस पर ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए, और आप ऑब्जेक्शन रेज करने के बाद जो है आपको वहाँ पर रेज करना होगा, और ऑब्जेक्शन रेज होने के बाद आपको कुछ नहीं करना। आपका अगर सही होगा तो सही ऑप्शन हो जाएगा, और न्यू जो दोबारा रिवाइज्ड आंसर की आएगी और उसके हिसाब से आपका ऑप्शन सही हो सकता है। तो देखिए 1-2 नंबर का आपको फ़ायदा ही हो सकता है। तो अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि आपको अपना ऑब्जेक्शन कैसे रेज करना है। ऑब्जेक्शन रेज के लिए आपको करना क्या है, आपको जो आयोग की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उसको लॉगिन करना है, यानी UP SSC
.gov.in जो वेबसाइट है उसको लॉगिन करना है। जब आप उसको लॉगिन करेंगे तो आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको जो एक इस यहाँ पर दिख रहा होगा व्यू ऑल लिखा हुआ, उस पर आप क्लिक करेंगे और जब आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पर आपको सबसे पहला जो लिंक दिख जाएगा, जो 31 तारीख का लिंक है, उसको आपको ओपन करना है। यानी उस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको एक नया पेज खुल जाएगा जहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा। देखिए लॉगिन के लिए आपको क्या करना होगा, वहाँ पर आपको रोल नंबर और आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन करना होगा। तो चलिए मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे ही आप इसको लॉगिन करेंगे तो इस तरह से एक नया पेज खुल के आएगा जिसमें आपको इंस्ट्रक्शन दिए होंगे। सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद आप प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के बाद आपको जो है एक नया पेज खुल के आ जाएगा जिसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज के लिए इस तरह से आएगा। मोबाइल व्यू में आपको इस तरह से दिखेगा। अगर आप चाहें तो इसको डेस्कटॉप व्यू में ओपन कर सकते हैं। और इसमें आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके सेट के अनुसार ही यहाँ पर की खुल के आएगी। यानी क्वेश्चन 1 का आंसर अगर बी है, आपके सेट के अनुसार अगर ये ऑप्शन, अगर आपका सेट मान लिया ई था तो ई का क्वेश्चन 1 का ऑप्शन यहाँ पर बी सही था, तो आप डायरेक्टली यहाँ से मैच कर सकते हैं अपनी आंसर की को। क्वेश्चन 2 का ए था और क्वेश्चन 3 का बी था। तो इस तरह से आपको जो है 4 का बी और 5th का डी, इस तरह से आपको अपना जो भी सेट रहा था उसको आप अपनी आईडी लॉगिन करेंगे तो आपके जो सेट के अनुसार ही यहाँ पर आंसर की खुल के आएगी। अब मान लिया आपके सेट के अनुसार, मान लिया मैंने आपको ए सीरीज के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 64 बताया था जिस पे आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन सीरीज ए है तो आप 64 क्वेश्चन पर आ पाएंगे। अदरवाइज आपका कोई और सेट है तो उसमें आप अपने सेट में देखेंगे कि उस क्वेश्चन का क्रमांक क्या है। उस क्वेश्चन का जो भी क्रमांक है उसको आप, उसके आगे आपको रेज व्यू ऑब्जेक्शन दिख रहा होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे और ऑब्जेक्शन आप रेज कर देंगे। यानी आपको यहाँ पर इस तरह से दिख रहा होगा। आप यहाँ पर जाएंगे सिलेक्ट ऑब्जेक्शन टाइप में आप आएंगे तो जैसे कि अगर आयोग के द्वारा जारी, आपको जो ये देखिए ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, इसमें अगर आप बात करें 64 क्वेश्चन था, उसमें जो आयोग के द्वारा जारी विकल्प है वो गलत है, इनकरेक्ट की आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रीज़न डालना होगा। तो देखिए रीज़न को आपको रीज़न डालेंगे तो रीज़न में आपको क्या डालना होगा, मैंने आपको बताया था, जो विकीपीडिया पे आपने देखा था उसको आप कॉपी करके रख सकते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो देखिए आपने रीज़न डाल दिया और इसमें आ गया होगा। ये रीज़न मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा कैसे आपको डालना होगा। उसके बाद आप सिलेक्ट रेफरेंस कर सकते हैं। रेफरेंस आपका क्या है, बुक, न्यूज़पेपर, मैगजीन या फिर ऑथेंटिक वेबसाइट या वेबसाइट का लिंक है तो उसको आप सिलेक्ट करेंगे। मान लिया आपका वेबसाइट का लिंक है, आपको यहाँ पर विकीपीडिया का जो है वेबसाइट का लिंक आपको डालना है। तो उस लिंक के लिए भी आपको विकीपीडिया की वेबसाइट से जो लिंक है, ऑफिशियल लिंक, उसको मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप कॉपी करिएगा और उस लिंक को यहाँ पेस्ट कर दीजिए। चलिए मैं आपको लिंक यहाँ पर डालकर दिखाता हूँ। देखिए आपने लिंक पेस्ट कर दिया है। इसके बाद आपको ऑथर नेम नहीं आएगा। अगर बुक है तो उसका ऑथर नेम आएगा। अगर आपने लिंक के लिए सेलेक्ट किया हुआ है तो ऑथर नेम नहीं डालना होगा। एडिशन में मैंने आपको बताया था, एडिशन में आपको 2021 डालना होगा और रेफरेंस पेज में आपको काउंट नंबर यानी कौन सा पेज है, तो वेबसाइट का पहला पेज ही है तो आपको पहला पेज डालना होगा। एडिशन में 2021 यानी 2021 आपको डालना होगा। तो चलिए मैं आपको इसको फिल करके दिखाता हूँ। देखिए जैसे ही आप ये सारी चीज़ें डिटेल इस तरह से फिल कर देंगे और उसके बाद आपको जो है यहाँ पर सेव करना होगा। आप यहाँ सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपका ऑब्जेक्शन रेज हो जाएगा, यहाँ लिखा हुआ आ गया होगा। फिर उसके बाद आपको चेक कैसे करना है कौन कौन से आपने ऑब्जेक्शन किए हुए हैं, तो व्यू ऑब्जेक्शन समरी पे आप जाएंगे और इसमें जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्शन रेज इस तरह से जो भी आपने किया हुआ है वो आपको ओपनली खुल के आ जाएगा कि कौन सा ऑब्जेक्शन रेज किया हुआ है। तो देखिए 64 क्वेश्चन में आपने ऑब्जेक्शन रेज किया हुआ है, पूरा सारी डिटेल आपकी आ जाएगी। अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, मान लिया आपने गलत तरीके से या कुछ गलत सही नहीं आप रेज नहीं कर पाए तो इसको डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए अगर आप मोबाइल से ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पर डेस्कटॉप व्यू ओपन करिएगा। डेस्कटॉप साइट में आप व्यू ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्शन समरी में जाएंगे। उसके बाद इस तरह से पूरा पेज खुल के आएगा। उसमें आप नीचे जब आएंगे तो यहाँ डिलीट का ऑप्शन भी आता है, डिलीट पे आप क्लिक करेंगे वो डिलीट हो जाएगा। और फिर आप जो है रेज ऑब्जेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका फिर से पूरा सेट ऐसे करके खोल के आ जाएगा। और जो भी क्वेश्चन को आपको ऑब्जेक्शन करना है सेम आप ऑब्जेक्शन रेज पर क्लिक करेंगे, यानी रेज व्यू ऑब्जेक्शन पर आप क्लिक करेंगे और उस पर जाकर आप जो है ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। दूसरा मैंने आपको एक
ट्रिक और बता दी कि आपको किस तरह से अपनी आंसर की चेक करनी है, आपको बिना कोई इस तरह से मास्टर की का यूज करते हुए। आपको सिर्फ डायरेक्टली लॉगिन करना है और यहाँ पर आपके क्वेश्चन के अनुसार आपकी आंसर की दी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, आपने ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, आंसर की मिला सकते हैं अगर अभी तक आपने नहीं मिलाई है। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपको ऐसे ही और भी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।